अमित जोगी आज जहां कवर्धा पहुंचे, वहीं उन्होंने स्थानीय रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इसके साथ ही पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन एसपी के रहते हुए जिस तरह से कबीरधाम जिले में ये घटना घटी है, इसी तरह की घटना दंतेवाड़ा में भी घटी थी जब ये वहाँ तत्कालीन एसपी थे। इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम को लेकर न्यायिक जांच के मामले की बात की, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात की और कई ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाए हैं पूरे मामले को लेकर के। उन्होंने कहा कि आज कबीरधाम जिला जल रहा है। कबीरधाम जिला आज क्राइम का जिला बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान कवर्धा विधायक एवं गृह मंत्री को तब तक इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक इस मामले को लेकर पूरी न्यायिक जांच की रिपोर्ट सामने ना आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने कई विषयों को लेकर चर्चा किया है जिसे लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं। 2001 में कवर्धा से कबीरधाम कर दिया था। वो जिला आज कबीरधाम नहीं, प्रदेश का क्राइम धाम, प्रदेश का कम्युनल धाम, प्रदेश का करप्शन धाम बन चुका है। कि पहले तो जब तक ये न्यायिक जांच चलती है तब तक उप मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्रालय की जवाबदारी नहीं लेनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक थे उस समय, ये पहली बार नहीं है कि उनके पुलिस अधीक्षक रहते हुए लोगों की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। दंतेवाड़ा में जब थे, लोन वरट्टू के नाम पर 2 महिलाओं की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, मैं वहां गया था। यहां पर भी जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की मारपीट के कारण एक व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई। एक्शन भाई, जांच करने का काम तो पुलिस का ही है। जब पुलिस अपराध करेगी तो कौन जांच करेगा? जांच करेगा न्यायालय। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अगर जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में किसी की मौत होती है तो ऑटोमेटिकली एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया जाता है। ये ऐसी पहली न्यायिक हिरासत में मौत है जिस पर अभी तक सरकार आखिर बचाना किसको चाह रही है? क्यों नहीं चाह रही कि कोई जज, हाईकोर्ट का जज इस पूरे मामले की जांच करे? वो जांच करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा, दूध का दूध, पानी का पानी। क्या मांगा गया? आधे लोग अभी फरारी में हैं और जल्लाद बन के इतनी उनकी पिटाई करी कि प्रशांत साहू जी की जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई। कि पहले तो जब तक ये न्यायिक जांच चलती है तब तक उप मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्रालय की जवाबदारी नहीं लेनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक थे उस समय, ये पहली बार नहीं है कि उनके पुलिस अधीक्षक रहते हुए लोगों की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। दंतेवाड़ा में जब थे, लोन वरट्टू के नाम पर 2 महिलाओं की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, मैं वहां गया था। यहां पर भी जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की मारपीट के कारण एक व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई। 2001 में कवर्धा से कबीरधाम कर दिया था। वो जिला आज कबीरधाम नहीं, प्रदेश का क्राइम धाम, प्रदेश का कम्युनल धाम, प्रदेश का करप्शन धाम बन चुका है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो लगातार जो यहाँ पर नफरत के बीज, सांप्रदायिकता के बीज बोए जा रहे हैं, वो है जो घटना घटी। मैं केवल लोहारीडीह की नहीं, उससे जुड़ी और भी जो घटनाएं हैं, लगातार एक के बाद एक, जो साधराम से शुरू हुआ और अभी बीरनपुर पे जाके अभी तक आया है, आगे और भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। लगातार जो दिन दहाड़े क्राइम हो रहे हैं कवर्धा में, साफ साफ दिख रहा है कि ये कवर्धा जल रहा है। और यहाँ के जो राजा हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय जैसा अति संवेदनशील विभाग के मंत्री हैं, वो, उनका जिला जल रहा है, कबीरधाम जल रहा है, क्राइम धाम बन गया है। लेकिन वो रोम के राजा नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। है
वो पुलिस विभाग की अकर्मण्यता। ये जो विवाद चल रहा था लोहारीडीह में, दो परिवारों के बीच का विवाद, इसमें पिछले 2 वर्षों में हम देखें तो कम से कम 30 अलग अलग एफआईआर की गई हैं, इस परिवार के द्वारा, उस परिवार के द्वारा। एक के ऊपर तो उनकी पत्नी ने दूसरे के ऊपर बलात्कार का आरोप तक लगा दिया गया, लेकिन काम नहीं किया। मतलब बारूद जो है झगड़े का, वो तो लोग बिछाते रहे और जब बीजाटोला में स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू जी की हत्या हो गई, जिसको पुलिस ने बोला आत्महत्या है, भला कोई आदमी किसी दूर गांव में जाकर खुद को फांसी लगाएगा? और जब उसके शरीर में इतनी चोटें हैं, उस पर क्यों नहीं जांच की जा रही है? उसकी बिटिया खुल के बोल रही है कि इसको झूठ बोल के कि यहाँ एक सामाजिक बैठक है, वहां ले जाया गया एक व्यक्ति के द्वारा, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये जो पुलिस की अकर्मण्यता है, क्यों पुलिस इनको बचाना चाह रही है, क्यों पुलिस एक्शन नहीं लेना चाह रही है? ये जो वन साइड एक्शन हुआ, इसके कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस यहाँ की जज, ज्यूरी और जल्लाद बनके जैसे नक्सली जन अदालत करते हैं, वैसे ही जब ये घटनाएं घट गई तो लोहारीडीह में जाकर जन अदालत करी। जज बनके प्रशांत साहू उसके परिवार को दोषी करार दिया। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कवर्धा जंक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। लोहारीडीह मामले को लेकर आज जिस तरह से अमित जोगी ने अपनी बातों को रखा है, उससे राजनीतिक चर्चाएं भी अब गर्म होती नजर आ रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।